2026 में फिर से स्मॉल कैप में पैसा आने लगा है, लेकिन सारे फंड में नहीं आ रहे हैं। कुछ फंड में रिकॉर्ड तोड़ इनफ्लो आ रहा है, तो कुछ फंड से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। आज मैं आपको डेटा के साथ दिखाऊंगा कि किस स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो आप डेटा यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो अप्रैल 2026 का जो इनफ्लो है वो 6,885 करोड़ का है। वहीं पर मार्च 2026 की इनफ्लो की मैं बात करूँ तो 6,263 करोड़ का था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर चेंजेस जो हुआ है वो पॉजिटिव 10% देखने को मिल रहा है। मतलब साफ है कि मार्च 2026 से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्टर यहाँ पर अप्रैल 2026 में पैसा स्मॉल कैप में डाले हैं। वहीं पर मैं मिड कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हो अप्रैल में यहाँ पर 6,551 करोड़ का इनफ्लो है और मार्च के महीने में 6,063 करोड़ का इनफ्लो था। तो यहाँ पर पॉजिटिव 8% का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं लार्ज कैप फंड की बात करूँ तो आप देख सकते हो अप्रैल 2026 में यहाँ पर 2,524 करोड़ का इनफ्लो है और मार्च में यहाँ पर 2,997 करोड़ का इनफ्लो था। तो यहाँ पर निगेटिव -20% यहाँ पर निगेटिव देखने को मिल रहा है। ये डेटा साफ बता रहा है कि लार्ज कैप फंड से पैसा निकल कर अब ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड में जा रहा है। जी हाँ, लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल कर इन्वेस्टर थोड़ा मिड कैप में और ज़्यादा स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि किस स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है तो अभी ट्रेंडिंग में बंधन स्मॉल कैप फंड चल रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड में आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ एक महीने में 1,570 करोड़ का नेट इनफ्लो देखने को मिला है। अभी सबसे तेज ग्रो करने वाले स्मॉल कैप फंड में से ये एक है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 10,000 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ का पार कर चुका है। ये चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ एक साल में इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज डबल हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ऐसे स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं, तभी तो यूएम साइज एक साल में डबल हो गया। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जहां पर इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं, तभी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज आप देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा यूएम साइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है और इस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो आप देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड है, जहां पर यहाँ पर 634 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। इस स्मॉल कैप फंड में भी यहाँ पर इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पर भी 516 करोड़ का इनफ्लो एक महीने में देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पर भी 315 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। अब इन्वेस्टर आखिर क्यों इस स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि इस फंड का अब यहाँ पर 3 साल 5 साल का रिटर्न उठाकर देखोगे तो तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है और इसी रिटर्न को देखते हुए इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ऐसे फंड पे बढ़ते जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 3 साल 5 साल में तगड़ा रिटर्न देकर इन्वेस्टर का विश्वास जीता है, टॉप परफॉर्मिंग कर रहा है और 2026 में ये फंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे बेहतर रिटर्न बनाकर दे रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ते जा रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर बंधन स्मॉल कैप फंड में डाल रहे हैं। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से अपने इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। तो लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, जिसके चलते इन्वेस्टर का विश्वास
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड पे बढ़ते जा रहा है और इन्वेस्टर एसआईपी के जरिए ऐसे फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में ये सवाल भी आ रहा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में कब से लमसम शुरू होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2023 से लमसम बंद है और लमसम अभी शुरू होने की कोई डेट तय नहीं हुआ है, लेकिन फंड मैनेजर ने आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का अनुमति दे दिया है। पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पर डे पर पैन कार्ड 50,000 की लिमिट थी एसआईपी की, अब उस लिमिट को बढ़ाकर सीधे 4 गुना कर दिए हैं। अब आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पर डे पर पैन कार्ड एसआईपी के जरिए 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो पहले आप यहाँ पर ये 11.5 लाख की लिमिट थी और अब 46 लाख रुपए की लिमिट हो चुकी है। तो आप 1 महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी के जरिए 46 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1 दिन में 2 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब फंड मैनेजर अपना दरवाज़ा खोल दिए हैं, एसआईपी की लिमिट बढ़ा दिए हैं। आप चाहो तो एसआईपी के जरिए ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करके और तगड़ा पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो ये स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पर ग्रोथ होने का भी चांस ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन डेटा ये बता रहा है कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अभी भी ये स्मॉल कैप में तगड़ा पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डेटा में देख लिए कि लार्ज कैप फंड से अब पैसा निकल के थोड़ा मिड कैप के तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप की तरफ भाग रहा है। आखिर क्यों इन्वेस्टर स्मॉल कैप में बढ़ चढ़ के पैसा डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। जी हाँ, स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है और शुरुआती दौर में इसका ग्रोथ का चांस ज़्यादा होता है, तभी तो यही छोटी कंपनी आगे चल के मिड कैप कंपनी बनती है और उसके आगे चल के लार्ज कैप कंपनी बनती है। लेकिन अब इन्वेस्टर समझ चुके हैं कि अगर हम स्मॉल कैप कंपनी में पैसा डालेंगे तो आगे चल के मिड कैप बनेगी, आगे चल के लार्ज कैप बनेगी, लेकिन लार्ज कैप कंपनी में ही पैसा डालेंगे तो आगे चल के कौन सी कैप बनेगी? आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। इसलिए इन्वेस्टर अब लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल कर और मिड कैप, स्मॉल कैप और ज़्यादातर इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस इन्वेस्टर का टाइम पीरियड यहाँ से 5 साल 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। जिनको 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टर मिड कैप में पैसा डाल रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे 10 साल या 10 साल से ऊपर के लिए जिनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टर अब स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं। ये मैं नहीं, डेटा बता रहा है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस गिरते हुए बाजार में आप अपना पैसा कहां और किस फंड में डाल रहे हैं।